जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जेआरडहब क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के अध्याय 6 के कुछ उदाहरणों के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं 6.1 और 6.2 थ्योरम का। 6.1 थ्योरम क्या कहता है? यदि कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हाँ, क्या मान लीजिए कि डी समानांतर BC है। हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि AB बटे DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC प्रूफ किया था। हाँ, उसके बाद फिर जस्ट इसका अपोजिट थ्योरम प्रूफ किया हम लोगों ने। क्या प्रूफ किया? यदि कोई रेखा इस त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होते हैं। अर्थात हम लोगों ने ये जाना कि अगर ये AB बटे DB बराबर है AE बटे AC, तो ये प्रूव किया कि DE समानांतर होता है BC। ये दो थ्योरम प्रूव किया, ये 6.1 और ये 6.2 प्रूव किया हम लोगों ने। तो इसी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल है और कुछ सवाल है, इस पर आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। सबसे पहला जो है उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 कहता है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। और बोल रहा है आकृति 6.13 को देखना है। ठीक है, इस सवाल पर आधारित एक फिगर भी दिया गया है। इस फिगर को बनाते हैं। उदाहरण नंबर कितना है? उदाहरण नंबर 1 NCERT का बुक है ये। NCERT बुक में अध्याय 6 है। 6 का पहला उदाहरण है। ये उदाहरण नंबर 1 है, देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 1 है। सवाल लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सवाल नहीं लिखेंगे, सीधा सीधे हल पर आते हैं। उदाहरण नंबर 1 का हल है। इसमें रहा है कि एक फिगर दिया है, आकृति दिया गया है। तो देखिए, एक पहले आकृति हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और उसमें एक D और E त्रिभुजा दिया गया है। यही है। इस आकृति का नाम है आकृति 6.13, यानी 6 का अध्याय का 13 एग्जाम्पल फिगर है। तो इसमें क्या कह रहा है, फिर से एक बार सवाल पढ़ देते हैं। कहता है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को, यानी AB और AC को क्रमशः, यानी AB को D और AC को E पर प्रतिच्छेद करता हूँ। यहाँ यह प्रतिच्छेद कर रहा हूँ तथा भुजा BC के समानांतर हो, और यानी कि ये BC के, ये जो DE जो भुजा है BC के क्या है? समानांतर। तब सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AD बटे AB, यानी कि ये आधा ये पूरे के बटे हैं और ये फिर आधा उसके पूरे के बटे। ठीक है, ये सबसे पहले हल में देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? ऐसे नहीं,
ऐसे लिखिए कि त्रिभुज ABC में दिया है, ABC में दिया है, क्या दिया है? इसमें दिया है कि DE समानांतर है BC, DE समानांतर है BC। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से समानांतर किया हुआ है। DE समानांतर BC, ये आपस में समानांतर है, ठीक है, दिया है। त्रिभुज ABC में दिया है DE समानांतर BC, और तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AD बटे AB बराबर है AE बटे AC, AE बटा AC। तो ठीक, ये इसको प्रूव करते हैं। क्या है? AB बटे, देखिए सही से फिगर में, AD बटे AB बटे AB और AE बटे AC को प्रूव करना है। तो हम लोग आते हैं परमाण में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चूंकि DE समानांतर है किसके? BC के। DE समानांतर है BC के, तो परमेय 6.1 से क्या पढ़े? परमेय 6.DE, जब DE समानांतर BC के हैं तो परमेय 6.1 से पढ़े हैं क्या? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, हाँ के ना? क्या किया हम कि परमेय 6.1 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हाँ, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? AD बटे AB यानी AD बटे EB प्रूफ करना है। देखिए, प्रूफ करने के लिए कुछ युक्तियां लगाना होगा। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको याद करके इसको पलटा देते हैं। AD बटे DB है तो इसको लिखेंगे DB बटे AD बराबर EC बटे AE, ठीक है। उसके बाद करेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ एक जोड़ते हैं तो क्या होता है? देखिए, DB बटा AB प्लस 1 इज इक्वल टू EC बटे AE प्लस 1। तब देखिए इसका क्या होगा? जब इसको जोड़े तो यहाँ पे AD क्या हो गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया AD, तो AD से AD था, तो बता क्या? DB प्लस, क्या पूछ रहे हैं? तो DB एलसीएम आएगा तो DB गुना 1 तो सॉरी AD गुना 1 तो AD प्लस इक्वल टू AE का आ गया क्या? एलसीएम, तो AD क्या से तो EC प्लस क्या हो गया? AE, हाँ कि ना? बोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये क्या हुआ है? BB प्लस AD, फिगर में देखिए BB, ये है BB प्लस AD। BB प्लस AD को क्या हम लिख सकते हैं? AB, नीचे का ज्यों का त्यों रख दीजिए। उसके बाद फिर EC प्लस AE, EC प्लस AE को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AC, तो AC हम यहाँ लिख सकते हैं AC। और उसके बाद इसको जो कहती हूँ रख दीजिए। देखिए, हमने यहाँ पे पलटाया था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लाना क्या है? AD बटे AD, तो क्या आ चुका है, लेकिन वही क्या है? उल्टा है, नीचे है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। लेकिन
अंश और हर को फिर पलटा देंगे, इस तरह से पहले पलटाए थे। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इसको पलटा देते हैं, ए बी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 ये सब बना हुआ है बुक में, हमने इसको डिस्कस कर दिया। उदाहरण नंबर 2, 3 कुछ बना हुआ है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से हम लोग उसके लिए एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम लोग चलते प्रश्नावली 6.2 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको उतार लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए प्रश्नावली प्रश्नावली 6.2 का सवाल देखते हैं। नंबर 1 में लिखा है आकृति, आकृति दिया हुआ है, आकृति 6.17 1 और 2 जो आकृति है, 2 में BE समानांतर है BC है। नंबर 1 में कह रहा है, नंबर में आकृति 1 में EC नंबर 1 में क्या EC और नंबर 2 में AB निकालना, AD ज्ञात कीजिए। ये 6.1 का 6.2 का पहला सवाल है। उनका पहला सवाल है। इसमें 2 आकृति है, दोनों आकृति ऐसे है। ठीक है, इसका नाम है A, B और C। ठीक है, इस तरह से आकृति है। B और फिर क्या है D और ये E है। इसका वैल्यू दिया हो 1 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर और इसका दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ये पहला फिगर है और दूसरा फिगर है इस तरह से। ठीक है, इसका भी नाम है A, B, C और इसका नाम है D, E ही है
इसका वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस आकृति दूसरा है। तो सवाल देखिए क्या कहा, आकृति, इसका आकृति का नाम है आकृति 6.17 से आकृति का नाम। ठीक है, तो आकृति इतना में 1 और 2 में DE समानांतर है। दोनों में क्या कह रहा है कि DE समानांतर है BC, यहाँ पे DE समानांतर है BC। तो हम लोग जानते हैं कि DE समानांतर BC अगर है इसका अनुपात बराबर होगा तो AE बटे DB बराबर होगा AE बटे BC। और आकृति में क्या कहा है कि एक में EC का मान, यानी कि एक में EC खाली तो EC का मान ज्ञात करना है और 2 में AD को ज्ञात करना है। 2 में क्या करना है, 2 में अच्छा AD को ज्ञात करना है ना, इसको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे तो क्या है कि चूंकि DE समानांतर है इसके BC, DE समानांतर BC को हो जाएगा तो जानते करते हैं हम लोग प्रमेय 6.1 से क्या है AD बटा DB बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा EC बटा EC। उसका वैल्यू रखिए, AD का वैल्यू कितना है 1.5 और DB का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू AE का वैल्यू कितना है 1 और EC क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको लिखो 1.5 दूनी 3 क्या हो गया, गुणा करो EC बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना निकल गया। फिर देखिए दूसरा नंबर के लिए करना है, कहेंगे भाई चूंकि DE समानांतर है किसके BC के, जब DE समानांतर BC के है तो प्रमेय कहाँ से, प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC जब ये हो जाएगा तो इसका वैल्यू पुट कीजिए। AD तो निकालना है, DB का वैल्यू कितना है, DB का वैल्यू है 7.2 इज इक्वल टू AE का वैल्यू कितना है 1.8, कितना है 1.8 है। ठीक है, और EC का वैल्यू कितना है 5.4 है। ठीक है, 5.4 है। ठीक है, उसके बाद इसका देखो ये 3 मात्रा में कर जाता है। ठीक, फिर क्या बन गया 3AB इक्वल टू 7.2 AD इक्वल टू 7.2/3। ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा 3 से 3 2 6 1 3 चौके 12 ये 2.AB बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही आंसर है। तो निकालना था हमको क्या EC और AD करना था, ये हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ चुके होंगे। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत